हेलो दोस्तों, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं A68 हिमशैल के बारे में, जो लगातार चर्चा में बना हुआ है क्योंकि यह एक बर्फ़ का विशाल पहाड़ जो अंटार्कटिक महाद्वीप से अलग होकर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए, ये है हमारा वाइट में है अंटार्कटिक महाद्वीप, ये वाला, और ये वाइट में वाइट जो है ये कलर, ये हमारा हिमशैल है और ये उत्तर की तरफ अब यहाँ से अलग होकर के बढ़ रहा है। तो ये देखना होगा। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं कि A68 हिमशैल क्या है। तो यह बर्फ़ का एक विशाल टुकड़ा है जो आज नहीं लगभग 3 साल पहले अंटार्कटिक महाद्वीप से अलग हो गया था और यह 1400 किलोमीटर तैर कर उत्तर की ओर आ पहुँचा है, जहाँ ब्रिटेन के नियंत्रण वाले दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप से टकराने का इसका खतरा बना हुआ है। और एक अनुमान के मुताबिक इसका वजन 1 ट्रिलियन टन बताया गया है। यह 158 किलोमीटर लंबा और 48 किलोमीटर चौड़ा है। तो आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि इतना बड़ा बर्फ़ का पहाड़ किसी द्वीप से टकराएगा तो वह कितना खतरनाक वहाँ पर हो सकता है। तो हम बात करते हैं दक्षिण जॉर्जिया की। तो जब आप देखिए यहाँ पर वर्ल्ड मैप में, ये दक्षिणी अमेरिका की साइड में रेड डॉट्स में आपको दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप दिख रहा है। तो ये दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप, इस पर ब्रिटेन का मतलब अभी भी कब्ज़ा है या ब्रिटेन के नियंत्रण में है और इसे हिमखंडों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इस जगह को हिमखंडों का कब्रिस्तान, क्योंकि यहाँ आए दिन कभी ना कभी मतलब अधिकतर हिमखंड, बर्फ़ के पहाड़ टुकड़े छोटे छोटे मतलब टकराते रहते हैं। तो वैज्ञानिकों का अनुमान था कि यह हिमखंड टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसका सिर्फ 1/4 हिस्सा छोटे छोटे हिस्सों में टूटा है और वह भी छोटे छोटे आइसबर्ग बन गए हैं। यह आइसबर्ग दुनिया के 5 सबसे बड़े आइसबर्ग में से एक है और वर्तमान में सबसे बड़ा है। हिमखंड का निर्माण प्रक्रिया वैज्ञानिक अभी तक समझ नहीं पाए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं अपने आप में बहुत दिलचस्प हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमखंडों के नीचे नदी बहती है, जिससे नदी का रास्ता रुक जाता है और वहाँ पर प्रेशर जनरेट होने से यह हिमखंड टूटते हैं। जबकि अन्य कुछ वैज्ञानिकों का कहना यह है कि हिमखंडों के नीचे नदी का बहना संभव ही नहीं है। तो मेन बात पे आते हैं कि हिमखंड के टकराने के नुकसान क्या हैं। इसके टकराने से सबसे अहम बात यह है कि इससे खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ेगा। इसके ठंडे और फ्रेश पानी से काई और प्लैंकटन जैसे जीवों के अस्तित्व पर खतरा होगा और इसका असर अन्य जीवों पर भी पड़ेगा, विशेषकर वो जीव जो काई और प्लैंकटन जैसे जीवों को खाते हैं। पेंगुइन और सील मछलियों जैसे जानवरों की आबादी खतरे में आ सकती है। इसके प्रजनन का रास्ता बंद हो सकता है। यह समुद्र तल में रह रहे जीवों को खत्म करेगा, जिस वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ जाएगा। वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों का कहना यह भी है कि हिमखंड के टकराने से अनेक फ़ायदे भी होंगे। तो फ़ायदों के बारे में हम देखते हैं। तो इसके पिघलने से समुद्र की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि यह धूल और सेडिमेंट यानी तलछट से बना हुआ है और समुद्र की उर्वरक क्षमता बढ़ने से मछली उत्पादन जैसे अनेक समुद्री गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस हिमखंड में पानी तैरने की वजह से, यह हिमखंड पानी में तैर रहा है, तो उस वजह से इसमें आयरन के होने की संभावना भी है कि इसमें एक बहुत अधिक मात्रा में आयरन होगा, जिससे महासागर की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी और यह सूक्ष्म जीवों को पनपने में मददगार साबित होगी। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।